पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग एफेसियों के पत्र अध्याय 5 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग चौथा अध्याय में हमने देखा कि किस तरह हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए संत पौलुस दिशा निर्देश दिए थे। अब हम लोग 5वें भाग में आते हैं। अध्याय 1 से 20 तक के वचन को हम लोग लेते हैं और इन वचनों में ईश्वर ने हमें अपना संतान होने के लिए हमको चुना है, प्रभु का अनुकरण करने के लिए हमको बनाया है और एक दूसरे में पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बताया है। मुख्य रूप से हम लोगों को अपना संतान होने के लिए बताया है। पहले भाग में हम लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए ईश्वर का अनुकरण करें। किस तरह ईश्वर का अनुकरण करेंगे? तब मुख्य रूप से हम लोग 10 बात संत पौलुस बताते हैं। पहला बात क्या है? प्रेम के मार्ग पर चलें। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया, ईश्वर का अनुकरण करना है, उसी तरह प्रेम के मार्ग में हमको भी चलना है। सभी कार्यों में प्रेम, शत्रुओं से प्रेम, भाई बहनों से प्रेम, माँ बाप से प्रेम। जिस तरह प्रेम के मार्ग पर प्रभु यीशु चले, उसी तरह हमको भी प्रेम करना है ना। ये पहली बात है। दूसरी बात है, आप लोगों के बीच किसी प्रकार की व्यभिचार या अशुद्ध अथवा लोभ की चर्चा तक ना हो। देखिए, अशुद्धि और व्यभिचार और लोभ से हमें दूर रहना है। लोभी यानी लालच, इससे हमको दूर रहना है। दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? भद्दी, मूर्खतापूर्ण या अश्लील बातचीत ना करें, माने जीभ पर नियंत्रण रखना है। हालेलुया। ये वचन हम लोग पढ़ते हैं वचन संख्या 4 से। अब हम लोग चौथी बात क्या है? वचन संख्या 6 में देखते हैं, निरर्थक तर्कों से आप लोगों को कोई धोखा ना दे। इन बातों के कारण ईश्वर का क्रोध विद्रोही लोगों पर आ पड़ता है। इसलिए उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना है जो निरर्थक बातचीत करते हैं, बेकार का बात करते हैं, उनसे दूर रहना है। निरर्थक तर्कों से हम लोगों को धोखा ही मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं 5वीं बात क्या है? अध्याय 10 में वचन संख्या 10 में, आप यह पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय है। इसको पता लगाते रहना है हम लोगों को कि प्रभु को कौन सी बात अच्छी लगती है ना। अगर प्रभु होता उस समस्या में, उस परिस्थिति में, अगर समस्या के समय मेरे जगह प्रभु होता तो क्या करता? इस तरह पूछना है, पता लगाना है कि कौन सी बात उसको अच्छा लगता है ना। 6वीं बात है, देखने जिस तरह वचन संख्या 6 से 11 तक, आप लोग व्यर्थ की बातें करना बंद कर दें और अंधकार में जो लोग व्यर्थ की बातें करते हैं और काम करते हैं, अंधकार में करते हैं, उनसे दूर रहें और उनकी बुराई को प्रकट करें। या पाप में जीवन बिताने वाले लोग जो दोस्ती करते हैं और बहुत लोग उनका तारीफ करते हैं। कुछ लोग उनकी गलत रिश्तों के बारे में उन लोग बोलते हैं, हाँ तुमने अच्छा ही किया। इस तरह कुछ लोग गलत रिश्तों में भी बातचीत करते हैं। आप भी उनके साथ मिलकर उनके बातों को सुनकर हाँ में हाँ नहीं मिलाइए जब गलत है वहाँ पर, और उनको बधाई मत दीजिए। मानो अच्छा कर रहा है भाई, ऐसा नहीं करना, गलत को गलत करना है ना। और हम देखते हैं उनके सामने जो हो रहा है गलत, आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं भाई। जो नशा ले रहे हैं, आप उनके साथ रहेंगे और बोलेंगे ठीक ही कर रहा है, तो नहीं ऐसा करना है। उनके सामने रहकर उनकी बुराई को प्रकट करना है। आप उनको बोलना है कि नशा नहीं लेना है। इस तरह उनको बुराई करना है, उनकी बुराई को भलाई में बदलना है ना। ये 6वीं बात हम लोग देखते हैं। 7वीं बात क्या है? वचन संख्या 15 में, अपने आचरण का पूरा ध्यान रखें। मूर्ख की तरह नहीं, बुद्धिमानों की तरह। बुद्धिमानी किसमें है मेरे भाई मेरी बहन? हमें जीवन की क्षणभंगुरता वचन लिखा है स्तोत्र में, जिसमें हमें सद्बुद्धि आए। बुद्धि मतलब आपको ये पता चले कि जीवन यहाँ पर छोटा है, नाश्वर है। आज नहीं तो कल हमको जाना है इस जगत को छोड़कर ना। इसलिए ऐसा यहाँ पर ना जिए मानो हमेशा यहाँ रहना, बल्कि ऐसे जिए, ऐसे रहें कि आप यहाँ पर एक परदेसी हैं, एक
सफर में है हम लोग, ये बुद्धि हम लोगों को आ जाए, है ना। अब हम लोग 8वीं बात किया है वचन संख्या 16 में देखें, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये समय बुरे हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। समय का पूरा फायदा उठाए, समय का इस्तेमाल कीजिए, व्यर्थ में बेकार का समय मत व्यतीत कीजिए। हालेलुया। पूरे दिन मोबाइल में मत लगे रहिए, गेम खेलते मत रहिए, फिल्म देखते मत रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है मेरे भाई बहनों, और समय भी बुरा है। इसलिए समय का आज पूरा इस्तेमाल करें, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, दूसरों की भलाई करने में, माता पिता की सेवा करने में, बातचीत करने में, भाई बहनों को आदर सत्कार करने में, एक दूसरे को अच्छा दोस्ती बनाने में, है ना, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनाने में समय बिताएं। बाइबल पढ़ते हुए, मनन करते हुए समय बिताएं, क्योंकि समय बुरा है। ये 8वीं बात है। 9वीं बात क्या है? वचन संख्या 18 में, अंगूरी पीकर मतवाला ना बने, जिससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आत्मा चाहिए, दारू छोड़ना होगा। सत्य चाहिए, दारू छोड़ना होगा। हमको स्वर्ग जाना है, दारू छोड़ना होगा। अच्छा आदमी बनना है, स्वर्ग दारू छोड़ना होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है हम लोगों को, बुरे कर्मों को छोड़ना होगा। इसलिए जो अभिषेक हम लोगों को मिला है, उस अभिषेक को बनाए रखना चाहिए। अंगूरी पिएंगे तो मतवाला होकर सब चीज भूल जाएंगे, इसलिए होशियार से जीना है। और 10वीं बात क्या है? इसमें लिखा है 19 में, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गीत गाते हुए बजाते हुए रहें। हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब कुछ के लिए उसको धन्यवाद, है ना। स्तुति का जीवन जीना है, प्रार्थना का जीवन जीना है। एक दूसरे से मिलते समय भजन गाएंगे, और एक दूसरे से मिलते समय लोग बैठकर भजन बाइबल पढ़ेंगे और भजन स्तोत्र गाते हुए इस जीवन को धन्यवाद के साथ बिताना है। हालेलुया। और सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। 10वां कार्य क्या है? पौलुस 5 अध्याय के पहले भाग में दिए हैं। 10वां कार्य के लिए क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं सक्षम बनाते रहें, अपने आप को सक्षम बनाएं, ईश्वर का अनुकरण करने के लिए अपने आप को सक्षम रखें, है ना। ये दूसरा भाग है। और आगे हम देखते हैं वचन संख्या 21 से 33 तक। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पति पत्नी के रिश्ता के बारे में बताते हैं। सबसे पहले पतियों को कहते हैं प्रभु जैसे पति के अधीन रहें। ऐसा है जैसा कलीसिया प्रभु के अधीन रहती है ना, उसी तरह आप अपने जीवन साथी के अधीन रहें। और पति को कहते हैं पति उसी तरह प्यार करे जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया और यीशु के रिश्ते को लेकर आते हैं। बोलते हैं जिस तरह यीशु ने कलीसिया को प्यार किया, उसी तरह आपको भी प्यार करना। यीशु ने कलीसिया के लिए जान दे दिया मेरे भाई बहनों। ये 2 बातें बताते हैं। और बाद में संत पौलुस कहते हैं कि सच में मानिए तो विवाह का रिश्ता क्या है? शादी का रिश्ता, ये सब संस्कार है, विवाहिक संस्कार है। इस संस्कार का अर्थ क्या है? ये हमारे सामने रख रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, वो एक शरीर हो जाएंगे, बोला है। ये एक महान रहस्य है। ये मसीह और कलीसिया की ओर इंगित करता है। पति पत्नी का रिश्ता, विवाह को समझना हो तो आपको यीशु और कलीसिया के बारे में सोचना होगा। पति पत्नी का रिश्ता तुरंत यीशु और कलीसिया का रिश्ता है। ये किस लिए? पिता ने यीशु को किस लिए भेजा? कलीसिया को, कलीसिया के साथ उसको शुद्ध करने के लिए भेजा। इसीलिए यीशु को पिता ने भेजा। वचन संख्या 25 में देखते हैं जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उनके लिए अपने प्राण को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके। पति पत्नी का रिश्ता का मतलब क्या है? कि एक दूसरे को पवित्र कर सके, इसलिए है। वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, पवित्र और शुद्ध वचन के द्वारा। वचन संख्या 27 में हम लोग देखते हैं क्योंकि वह एक
ऐसी कलीसिया अपने लिए उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसे न दाग हो न झुर्री हो, ना कोई दूसरा दोष, और जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति पत्नी का रिश्ता क्या है? यही है, एक दूसरे को पवित्र बनाएं और उस व्यक्ति को महिमा में लाएं। उसमें न दाग हो न झुर्री हो, ना तो कोई दोष हो, पवित्र और निष्कलंक बनाए एक दूसरे को। उसके लिए यीशु को क्या करना पड़ा? दुख उठाना पड़ा, हाथ उठाकर प्रार्थना करना पड़ा अपनी कलीसिया को शुद्ध करने के लिए। पति पत्नी को भी एक दूसरे को शुद्ध करने के लिए यही करना पड़ेगा। कलवारी में हाथ फैलाकर अपना समर्पण करना पड़ा, जीवन भर अत्याचार सहना पड़ा, क्षमा निरंतर देता रहा, प्यार करता रहा अपनी कलीसिया को। ये सारी बात, ये सारा कार्य बीच में छोड़कर नहीं गया वो, लेकिन उसको शुद्ध किया। उनको पसीना खून में बदलना पड़ा, फिर भी छोड़ा नहीं। इसलिए पति को पत्नी के लिए, पत्नी को पति के लिए ये सब करना पड़ेगा। हालेलुया, है ना। सुख भोगने का जीवन नहीं, शारीरिक संबंध के लिए जीवन नहीं है। ये पति और पत्नी का रिश्ता जो है, एक दूसरे को पवित्र करने का रिश्ता है, एक दूसरे की पवित्रता के लिए मेहनत करने का रिश्ता है। इसी को कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता। इसको संत पौलुस एफेसियों के पत्र में 5 में दिया है। ये दूसरा संदेश है। मेरे भाई बहनों, इस दोनों संदेशों को आप ग्रहण कीजिए, जीवन में लागू कीजिए। जय जिस